हम सब जानते हैं कि सोलर पैनल्स को धूप चाहिए। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जो चिलचिलाती धूप हम सबसे अच्छी मानते हैं, असल में वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भी हो सकती है। जी हाँ, आज हम इसी चौंकाने वाले सच के बारे में बात करने वाले हैं। आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं ना कि भाई जितनी तेज धूप उतनी ही ज्यादा बिजली। लेकिन असल कहानी में एक ट्विस्ट है। ये बात आप कह सकते हैं आधी सच है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन सच यही है। जरूरत से ज्यादा गर्मी सोलर पैनल्स की परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि एक छिपे हुए चोर की तरह उनकी पैदा की हुई ऊर्जा को कम कर देती है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत ज्यादा तापमान एक सोलर पैनल के पावर आउटपुट को सोचिए जरा 25% तक कम कर सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसका आपके बिजली के बिल और आपकी बचत पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम बात करेंगे सूरज के इस छिपे हुए नुकसान की, आपके पैनल के हीट रिपोर्ट कार्ड के बारे में, डेटा शीट को पढ़ना सीखेंगे, देखेंगे कि गर्म मौसम के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, इंस्टॉलेशन कितना जरूरी है और भविष्य के लिए हमें क्या सीखना चाहिए। चलिए सबसे पहले उस एक सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं जो गर्म मौसम के हिसाब से सही सोलर पैनल चुनने में हमारी मदद करेगा। ये है वो खास नंबर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे पैनल का गर्मी का रिपोर्ट कार्ड मान लें। ये साफ साफ बताता है कि 25 डिग्री सेल्सियस के बाद तापमान में हर 1 डिग्री की बढ़ोतरी होने पर पैनल कितनी पावर खो देगा। और यहाँ एक सीधा सा नियम है जो हमेशा याद रखना है। ये नंबर जितना छोटा हो, पैनल उतना ही बेहतर है। जैसे आप देख सकते हैं, एक प्रीमियम पैनल जिसकी वैल्यू -0.26% है, वो गर्मी में एक बजट पैनल से कहीं बेहतर परफॉर्म करेगा जिसकी वैल्यू -0.45% है। तो सवाल ये उठता है कि ये ज़रूरी नंबर आखिर मिलेगा कहाँ? इसके लिए हमें पैनल की डेटा शीट को समझना होगा। तो चलिए अब सीखते हैं कि इन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को एक एक्सपर्ट की तरह कैसे पढ़ा और समझा जाता है। हर डेटा शीट पर आपको ये 2 टर्म्स ज़रूर मिलेंगे, STC और NOCT। देखिए, STC तो लैब की एकदम परफेक्ट आइडियल कंडीशंस है, लेकिन असली दुनिया तो इससे काफ़ी अलग है ना। वहीं NOCT असल दुनिया के हालातों के ज़्यादा करीब है। तो अगर आपको पैनल की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस का सही अंदाज़ा लगाना है तो NOCT पर ध्यान देना ज़्यादा समझदारी है। तो असली दुनिया में पावर लॉस का हिसाब कैसे लगाया जाए? ये बहुत आसान है। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्पेक शीट पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ढूंढिए। मान लीजिए वो है -0.30% पर डिग्री सेल्सियस। फिर ये पता कीजिए कि गर्म दिन में पैनल असल में कितना गर्म हो जाता है। मान लेते हैं 65 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस के स्टैंडर्ड से इसका अंतर निकालिए, जो हुआ 40 डिग्री सेल्सियस। और आखिर में इस अंतर को कोएफिशिएंट से गुणा कर दीजिए। बस आपको पता चल जाएगा कि गर्मी की वजह से करीब 12% पावर का नुकसान हो रहा है। और ये टेबल दिखाता है कि इस कैलकुलेशन का असल में मतलब क्या है। एक गर्म दिन पर एक प्रीमियम HJT पैनल अपनी 90% से ज्यादा पावर बनाए रखता है, वहीं दूसरी तरफ एक बजट पैनल अपनी लगभग 18% पावर खो देता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है जो लंबे समय में काफी मायने रखता है। तो अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो गर्मी में सबसे अच्छा काम करती हैं। चलिए अब बात करते हैं उन सोलर पैनल टेक्नोलॉजीज की जो गर्मी से लड़ने में माहिर हैं, जिन्हें हम असली चैंपियंस कह सकते हैं। और इसका जवाब है N टाइप टेक्नोलॉजी। आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि HJT, HPBC और टॉपकॉन, ये पुरानी P टाइप टेक्नोलॉजीज के मुकाबले गर्मी को कई बेहतर तरीके से झेलती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी सिलिकॉन की बनावट ही अलग होती है, जो इन्हें ज्यादा एफिशिएंट और लंबे समय तक मजबूत बनाती है। ये चार्ट तो सारी कहानी बिल्कुल साफ कर देता है। सोचिए, जब तापमान रेगिस्तान की तरह 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब भी HJT पैनल्स अपनी लगभग 89.2% पावर बनाए रखते हैं। साफ है कि गर्मी के मामले में HJT पैनल्स सबसे आगे है। और जानते हैं, भविष्य तो इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। पेरोव्स्काइट जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट सिलिकॉन से भी कई बेहतर होने का वादा है। मतलब भविष्य के सोलर पैनल्स गर्मी में और भी जबरदस्त काम करेंगे।
लेकिन रुकिए, सिर्फ सही टेक्नोलॉजी चुन लेना ही काफी नहीं है। अब हम उस चीज पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी जितनी ही जरूरी है, और वो है इंस्टॉलेशन। ये फैक्ट शायद आपको चौंका दे। आपके पैनल्स को कैसे इंस्टॉल किया गया है, सिर्फ इस एक बात से उनके असली ऑपरेटिंग तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस तक का फर्क आ सकता है। जी हाँ, पूरे 15 डिग्री। और ये टेबल बिल्कुल साफ बताती है कैसे। देखिए, जो इंस्टॉलेशन छत से एकदम चिपक कर होता है, यानी फ्लश माउंटेड, उसमें हवा के लिए जगह ही नहीं बचती, तो वो सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड माउंटेड सिस्टम्स, जहां हवा का बहाव खुला होता है, वो पैनल्स को सबसे ठंडा रखते हैं और इसलिए सबसे कुशल भी। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका बड़ा असर पड़ता है, जैसे आपकी छत का रंग। हल्की या रिफ्लेक्टिव छतें पैनल्स को ठंडा रखती हैं। ये भी जरूरी है कि माउंटिंग से हवा का रास्ता ना रुके, और अगर हो सके तो हवा की दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि नेचुरल कूलिंग में मदद मिले। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ लाते हैं और समझते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्यों है, खासकर एक गर्म होती दुनिया में। तो आज की सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो पैनल की नेम प्लेट पर लिखी सबसे ऊंची एफिशिएंसी रेटिंग से भी ज्यादा जरूरी है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। असली दुनिया में गर्मी में प्रदर्शन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। और आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि दुनिया गर्म हो रही है, हीट वेव्स अब पहले से कहीं ज्यादा आम हो गई हैं। तो क्या हमारा सोलर इन्वेस्टमेंट आने वाले कल की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए वाकई तैयार है?